नमस्कार विद्यार्थियों। टूलशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान सीईटी 2026 की बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल विषय के 20 एमएक्यू प्लस थ्योरी की इस विशेष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए। कथन ए, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा पूर्व हड़प्पा स्तर से विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य तथा एक ही खेत में 2 फसलें चना और सरसों एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कारण आर, उत्खनन के दौरान भवनों की दीवारों में पड़ी दरारों से प्राचीन भूकंप का तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती ग्रिड पैटर्न की रेखाओं से दोहरी कृषि प्रणाली का पता चलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। अमलानंद घोष द्वारा खोजे गए कालीबंगा हनुमानगढ़ में कुल 5 स्तरों में उत्खनन हुआ था, जिसमें से निचले 2 स्तर हड़प्पा काल के हैं। भवनों की दीवारों में मिली दरारें प्राचीनतम भूकंपीय गतिविधि को दर्शाती हैं और आड़ी तिरछी रेखाओं यानी ग्रिड सिस्टम में बनी नालियाओं वे कूंड एक साथ 2 फसलें उगाने की व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण एकदम सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न 2 देखिए। कॉलम 1 में पुरातात्विक स्थल है ब्रौर, कुराडा, डंडोरा मल्ला और एलाना। कॉलम 2 में विशिष्ट अवशेष हैं, हमें इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। बरौर अनूपगढ़ सरस्वती नदी घाटी में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है, जहां से बटन जैसी मोहरें और काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। कुराड़ा में 1934 के उत्खनन में 103 तांबे के प्रणालीयुक्त पात्र मिले, जिससे इसे ताम्र औजारों की नगरी कहा गया। मल्लाह भरतपुर तथा एलाना जालौर राजस्थान की कम चर्चित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ताम्र संचयी संस्कृतियों के केंद्र हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न 3 देखिए। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। आहड़ के लोग अपने मकान बनाने में पत्थरों और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे तथा छतों को बांस व कवेलू से ढकते थे। आहड़ से प्राप्त 6 तांबे की मुद्राओं में से एक पर त्रिशूल तथा दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो और तीर तरकश का चित्र अंकित है। यहाँ से बिना हत्थे के छोटे जलपात्र हैंडलेस पिक्चर्स मिले हैं, जो प्राचीन ईरान और मेसोपोटामिया की सभ्यता से इनके व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। समझिए क्यों। ये तीनों कथन पूरी तरह सत्य हैं। आहड़ बनास संस्कृति एक विकसित ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता थी। बिना हत्थे के जलपात्र और अपोलो अंकित यूनानी मुद्राएं यह सिद्ध करती हैं कि आहड़ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संपर्क प्राचीन ईरान और मेसोपोटामिया से था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न 4 देखिए। कथन बैराट की बिच्क पहाड़ी से प्राप्त गोलाकार बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष भारत में हीनयान बौद्ध वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। निष्कर्ष 1, मौर्य सम्राट अशोक के काल में बैराट बौद्ध धर्म और हीनयान संप्रदाय के एक प्रमुख प्रचार केंद्र के रूप में स्थापित था। निष्कर्ष 2, बैराट के निवासियों को लोहे व धातु ग्लाने का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि यहाँ से केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष 1 सही है। समझिए क्यों। अशोक का भाब्रू शिलालेख और गोल बौद्ध मंदिर यह सिद्ध करता है कि बैराट मौर्य काल में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार केंद्र था। लेकिन निष्कर्ष 2 गलत है, क्योंकि बैराट से लोहे के बाणाग्र, कीलें, भाले तथा मुगलकालीन टंकशाल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए उन्हें धातु ज्ञान से अपरिचित कहना असत्य है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न 5 देखिए। भीलवाड़ा जिले की बदनौर तहसील में स्थित वह कौन सा ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो सामान्य बनास बस्तियों के विपरीत किसी नदी के समतल मैदानी भाग में न होकर एक ढलानदार पहाड़ी के टीले पर बसा हुआ था और जहां से सफ़ेद रंग की रेखाओं से चित्रित टेराकोटा वृषभ बैल की मूर्तियां मिली हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओजियाना। समझिए क्यों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ASI द्वारा उत्खनित ओजियाना स्थल बनास संस्कृति का एकमात्र ऐसा केंद्र है जो मैदानी भाग के बजाय पहाड़ी टीले पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त सफ़ेद रंग से चित्रित ओजियाना बुल ओजिना बुल धार्मिक एवं कलात्मक दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न 6 देखिए। कथन ए। गणेश्वर नियम का थाना में भवनों तथा सुरक्षा दीवार के निर्माण में ईंटों के स्थान पर केवल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कारण आर। कांतली नदी में आने वाली तीव्र वर्षाकालीन बाढ़ से बस्ती की रक्षा करने के लिए गणेश्वर के निवासियों ने पत्थर के मजबूत बांध स्टोन डैम्स बनाए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। सिंधु घाटी के अन्य स्थलों में जहां ईंटों का प्रचुर प्रयोग हुआ, वहीं गणेश्वर में ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते। स्थानीय अरावली के पत्थरों का उपयोग मकान बनाने और कांतली नदी के तीव्र बाढ़ के पानी को रोकने के लिए पत्थर के बांध बनाने में किया जाता था, जो उनकी अभियांत्रिकीय सोच को दर्शाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न 7 देखिए। कॉलम 1 में सिक्के हैं। 3075 आहत पंचमार्क सिक्के, 6000 से अधिक मालवगण के सिक्के, मिनांडर के 16 यूनानी सिक्के और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का भंडार बयाना होड कॉलम 2 में प्राप्ति स्थल है। हमें इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। रेड से एशिया का सबसे बड़ा पंचमार्क सिक्का भंडार मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। नगर टोंक से मालव सिक्के अत्यधिक मात्रा में मिले। बैराट से मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं मिलीं तथा बयाना भरतपुर से राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सबसे ज्यादा सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न 8 देखिए। निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। तिलवाड़ा बालोतरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, जहां से उत्तर पाषाणकालीन औजार व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे महासतियों का टीला पर स्थित है, जहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर से 5 तांबे के उपकरण जैसे छेद वाली सुई भी मिले हैं, जो दर्शाता है कि यह मध्यपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाणिक काल से भी जुड़ा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। समझिए क्यों। तीनों कथन पूरी तरह सत्य हैं। VN मिश्र द्वारा उत्खनित बागौर भारत में माइक्रोलिथ्स सूक्ष्म औजारों का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ई.पू. के साथ साथ छेद वाली तांबे की सुई मिलने से इसके ताम्रपाषाणिक जुड़ाव की भी पुष्टि होती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न 9 देखिए। कथन कालीबंगा के उत्खनन से एक बालक की कपाल गुहा खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र बने हुए हैं तथा खोपड़ी की हड्डियों में जलन व सूजन के निशान हैं। निष्कर्ष 1। कालीबंगा के सैंधव निवासी शल्य चिकित्सा ब्रेन सर्जरी ट्रेपनेशन तथा जलकपाल हाइड्रोसेफलस नामक बीमारी के उपचार से परिचित थे। निष्कर्ष 2। ये बालक किसी युद्ध में बाण लगने के कारण मारा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष 1 सही है। समझिए क्यों। खोपड़ी में बने 6 छिद्र और हड्डी के ठीक होने का प्रयास ये साबित करता है कि प्राचीन काल में मस्तिष्क का दबाव कम करने के लिए शल्य क्रिया ट्रेपनेशन की गई थी। युद्ध में मारे जाने का यहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए निष्कर्ष 2 असत्य है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न 10 देखिए। कोटपूतली बहरोड जिले में साबी नदी के तट पर स्थित उस लोहयुगीन पुरास्थल का नाम बताइए, जहां से डिश ऑन स्टैंड, चोंचदार चषक, स्पाउटेड गॉबलेट्स, शूंग, कुषाणकालीन अवशेष तथा लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोधपुरा। समझिए क्यों। साबी नदी तट पर स्थित जोधपुरा से 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर सहस्राब्दी ईस्वी तक का सांस्कृतिक क्रम मिलता है। यहाँ से प्राप्त काले पॉलिशदार पात्र और डिश ऑन स्टैंड इसकी स्थापत्य समृद्ध और लौह तकनीक को दर्शाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न 11 देखिए। कथन ए। नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट से प्राप्त
दूसरी शताब्दी ई पू का घोसुंडी शिलालेख राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रचार प्रसार का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है। कारण आर इस शिलालेख में गजवंश के राजा सर्वथा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने तथा वासुदेव व संकर्षण कृष्ण व बलराम के लिए पूजा प्राचीर चारदीवारी बनाने का स्पष्ट उल्लेख है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। घोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम डी आर भंडारकर ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यह अभिलेख सिद्ध करता है कि दूसरी सदी ईसवी पूर्व में राजस्थान में वैष्णव धर्म और वैदिक अश्वमेध यज्ञ प्रचलित थे। इसलिए कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न 12 देखिए। नवीनतम जिला पुनर्गठन के अनुसार सही मिलान कीजिए। सुनारी, कुराड़ा, बरौर, जोधपुरा व बैराट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। राजस्थान के नवीनतम जिला पुनर्गठन के अनुसार सुनारी कांतली नदी तट झुंझुनू में है, कुराड़ा डीडवाना कुचामन जिले में आता है, बरौर अनूपगढ़ जिले में है तथा जोधपुरा व बैराट दोनों अब कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत स्थित हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न 13 देखिए। रंगमहल सभ्यता के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। स्वीडन की पुरातत्वविद डॉक्टर नारेड के नेतृत्व में 1952-54 के दौरान रंगमहल का उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के समय के तांबे के सिक्के और गंधार शैली से प्रभावित गुरु शिष्य की प्रसिद्ध मृणमूर्ति मिली है। रंगमहल से प्राप्त बर्तनों का धरातल गहरा लाल है, जिस पर काले रंग से मनमोहक प्राकृतिक एवं ज्यामितीय चित्रकारी की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। समझिए क्यों। तीनों कथन सत्य हैं। रंगमहल कुषाण व गुप्तकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त टेराकोटा गुरु शिष्य की मूर्ति प्राचीन शिक्षा प्रणाली व गंधार कला के स्थानीय प्रभाव का अनूठा उदाहरण है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न 14 देखिए। कथन राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित गिलूंडपुरा स्थल बनास संस्कृति आहड़ संस्कृति का ही एक विस्तार है, जहाँ से 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। निष्कर्ष 1। आहड़ में जहाँ मुख्य रूप से कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं गिलूंड से पकी हुई ईंटों बर्न्ड ब्रिक्स के प्रचुर उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। निष्कर्ष 2। गिलूंड एक केवल लोहयुगीन औद्योगिक नगर था, जिसका ताम्रकाल से कोई संबंध नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष 1 सही है। समझिए क्यों। बी लाल द्वारा उत्खनित गिलूंड में आहड़ के विपरीत पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। निष्कर्ष 2 गलत है, क्योंकि गिलूंड मुख्य रूप से एक ताम्र पाषाणिक चाल्कोलिथिक स्थल है, न कि केवल लोहयुगीन स्थल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न 15 देखिए। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित उस ताम्र पाषाणिक पुरास्थल का नाम बताइए, जहाँ से 11 कमरों वाला एक विशाल दुर्गनुमा भवन, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा तथा भारत में कुष्ठ रोग लेप्रोजी का सबसे प्राचीन कंकालीय साक्ष्य लगभग 4000 वर्ष पुराना प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बालाथल। समझिए क्यों। VN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित बालाथल बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। राजस्थान में प्राचीन कपड़ा बुनाई के साक्ष्य बैराट के अलावा केवल बालाथल से ही मिले। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न 16 देखिए। कथने सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख नगरों की तुलना में कालीबंगा से मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। कारण आर कालीबंगा में धार्मिक अनुष्ठान मुख्यतः 7 आयताकार अग्निवेदिकाओं, हवन कुंडों, पशु बलि प्रथा और लिंग योनि की प्रतीक पूजा पर केंद्रित थे, न कि प्रतिमा पूजा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से भारी संख्या में मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं, जबकि कालीबंगा से एक भी मातृदेवी मूर्ति नहीं मिली। यहाँ यज्ञ कुंड, अग्निवेदिकाएं और जली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं,
जो यह स्पष्ट करते हैं कि यहाँ धार्मिक स्वरूप अग्नि पूजा और बलि प्रथा पर केंद्रित था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न 17 देखिए। पुरातात्विक खोजों का उनके प्राप्ति स्थलों से सही मिलान कीजिए। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा, कुषाणकालीन व गुप्तकालीन ब्राह्मी मुहर एन मौर्यकालीन राजा धवल का उल्लेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। गरदड़ा बूंदी से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। बांका भीलवाड़ा राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा है। नलियासर सांभर से गुप्त व कुषाणकालीन मोहरें मिली हैं तथा कंसुआ कोटा से 738 ईस्वी का अभिलेख मिला है जिसमें अंतिम मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न 18 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीकानेर जिले के साबणिया और पुंगल स्थलों से हड़प्पा कालीन ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर जिले का एलाना और जयपुर का चितवाड़ी स्थल ताम्र संचय संस्कृति के प्रसार क्षेत्र हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के पिंड पाडलिया से ताम्र कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सभी सही हैं। समझिए क्यों। तीनों कथन सत्य हैं। राजस्थान में केवल गणेश्वर या आहड़ ही नहीं बल्कि साबणिया, पुंगल, एलाना, चितवाड़ी और पिंड पाडलिया जैसे अनेक स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं जो राज्य में ताम्र संस्कृति के व्यापक विस्तार को दर्शाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न 19 देखिए। कथन चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर झील के पास से 713 का मानमोरी अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें मौर्य राजा मान का उल्लेख मिलता है। निष्कर्ष 1। राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड जाते समय इस अभिलेख के अत्यधिक भारी होने के कारण इसे अरब सागर में फेंक आए थे। निष्कर्ष 2। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष एक सही है। समझिए क्यों। कर्नल टॉड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो जहाज का संतुलन बिगड़ने के डर से उन्होंने मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन निष्कर्ष 2 गलत है क्योंकि टॉड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद इंग्लिश ट्रांसलेशन अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था, न कि हिंदी अनुवाद। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न 20 देखिए। बैराट विराटनगर में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों और विहारों का समृद्ध केंद्र विद्यमान था। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया तो उसने बौद्ध मठों को जर्जर अवस्था में देखा। इतिहास के अनुसार किस क्रूर होंश शासक ने बैराट के बौद्ध विहारों और मंदिरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिहिरकुल। समझिए क्यों। 6ठी शताब्दी ईस्वी में क्रूर होंश शासक मिहिरकुल ने उत्तर भारत और बैराट क्षेत्र पर आक्रमण करके यहाँ के समृद्ध बौद्ध स्तूपों, मठों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। विद्यार्थियों, ये थे राजस्थान सीईटी 2026 के लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने मॉडल पेपर्स और निःशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए विजिट करें toolshala.in। धन्यवाद।